बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ शहाब असलम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रिक्वेंसी 1300 किलोहर्ट्ज़। एक वेवलेंथ है, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है और वो वेवलेंथ रेडियो स्टेशन से निकल रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है। उसमें मज़ीद हमें जो दिया गया है वो 1 किलो का मतलब हिंट्स दी हुई हैं कि 1K का मतलब यहाँ पर जो है 1000 है। इनके 1000 के 3 ज़ीरो होते हैं, इसके ऊपर 3 की पावर लगी हुई है। एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ जो रेडियो वेव्स हैं उसकी जो स्पीड है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें गिवन था वेवलेंथ और उसके अलावा हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और स्पीड ऑफ द वेव भी हमें गिवन है और हमें स्पीड ऑफ वेवलेंथ हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो सॉरी, वेवलेंथ गिवन नहीं था। हमें मालूम है जो फ्रिक्वेंसी यानी कि वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो होती है बराबर फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा वेवलेंथ के। और यहाँ पर हमें मालूम थी स्पीड वेवलेंथ की जो दी गई थी क्वेश्चन के अंदर ही 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। और फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास मौजूद थी वो फ्रिक्वेंसी हमने किलो को चेंज कर दिया था। अगर हम जो है किलो यहाँ पर अगर इस तरह से देते हैं तो हम उसे इसके साथ जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमने पावर कर दिया था 3 को। चूँकि हमें पता है कि किलो नहीं दिया जाता, डायरेक्ट हर्ट्स में बात होती है, तो हमने पावर क्या कर दी थी, इसकी 3 कर दी थी। 1000 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो हमारे पास ये जो है वो 10 के ऊपर पावर 3 आती है। मैंने फ्रिक्वेंसी की जगह पर फ्रिक्वेंसी पुट कर दी और यहाँ पर मेरे पास लैम्डा यानी कि जो हमारी वेवलेंथ है वो मैंने अभी सॉल्व नहीं की। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जगह चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये जो एरिया होता है स्पेशली हमारे पास कैलकुलेशन में हमेशा याद कीजिए रखिएगा कि इन्हें आप अलहदा से कैलकुलेट करेंगे और ये चूँकि बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या कर जाएंगी, अगर डिवाइड हो रही हैं तो पावर आपस में क्या कर जाएंगी, माइनस कर जाएंगी। और अगर ये बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर आपस में प्लस करती हैं। 3 को 1300 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.00230 मल्टीप्लाई बाय, मैंने कहा था कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करेगी क्योंकि बेसिस सेम थी, तो 3 माइनस हो रहा है 8 से, तो मेरे पास आंसर 5 आ जाता है। इस लिहाज से अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर मैं 5 टाइम्स 0 लिख देता हूँ, यही मतलब यानी कि इसके ऊपर की पावर 5 टाइम्स 0 है। और अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास 230 मीटर आता है। हमें वेवलेंथ फाइंड करनी थी और जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था उसकी वेवलेंथ ये है, उसकी वेवलेंथ है 230 मीटर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि दी वेव मूविंग इन दी पॉन्ड, एक वेव है जो पॉन्ड में मूव कर रही है, हैव अ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ इस बार दी गई है और वो वेवलेंथ कितनी है, 1.6 मीटर एंड अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ 0.80 हर्ट्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। उस पानी यानी कि उस पॉन्ड में, तालाब में एक यानी कि मूव कर रही है, वेव्स मूव कर रही है जिसकी वेवलेंथ इन्होंने बता दी है वो 0.6 मीटर है और उसके अलावा उसकी फ्रिक्वेंसी भी दे दी गई है। हमसे स्पीड ऑफ द वेव्स के बारे में पता किया गया है। चलें जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन डेटा हमारे पास था, वेवलेंथ थी, हमारे पास फ्रिक्वेंसी मौजूद थी, उसके अलावा स्पीड ऑफ वेव्स हमें फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास स्पीड ऑफ जो वेव्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। लैम्डा का ये साइन होता है, फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कराएंगे वेवलेंथ से, फ्रिक्वेंसी हमारे पास गिवन थी 0.80, मल्टीप्लाई कराएंगे वेवलेंथ 1.6 तो मेरे पास आंसर आता है 1.28 मीटर पर सेकेंड। ये बता रहा है कि उस पानी में जो इसकी वेव्स की स्पीड होगी वो होगी 1.28 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी।
स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ अ 15 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन दी रोप इन 10 सेकेंड। देखें, रोप वाला ये क्वेश्चन है। रोप वाले क्वेश्चन में वैसे एक जो वो होता है मेन ट्रांसवर्स वेव बनती है इन नेचर, और ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो क्रस्ट एंड ट्रफ की वजह से बन रहा होता है। इसका क्रस्ट एंड ट्रफ जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो है वो 50 वेव्स हैं किसी एक रोप में 10 सेकंड के अंदर, टाइम भी दे दिया गया। व्हाट आर द फ्रिक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव्स। हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है और एक टाइम पीरियड पूछा जा रहा है ऑफ द वेव्स का। इफ़ इट्स वेवलेंथ इन 8 सेंटीमीटर, अगर इसकी वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट दी वेव स्पीड। हमें वेव स्पीड भी कैलकुलेट करनी होगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो डेटा बन रहा है वो नंबर्स ऑफ द वेव जो है 50 थी, और ये जो वेव्स बन रही थी ये 10 सेकंड में बन रही थी। हमें जो फाइंड करना वो फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। इसके अलावा हमें वेव स्पीड फाइंड करनी है। जबकि वेव लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर था, हमने उसे चेंज कर दिया 100 से डिवाइड करके, उसे मीटर में चेंज करना था। सॉरी, यहाँ पर मैंने मीटर लिखा हुआ है जबकि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जबकि ये मीटर है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी फार्मूलाज हैं, कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है। फ्रिक्वेंसी आम तौर पे इस कंडीशन में बराबर होती है, यह है नंबर्स ऑफ वेव्स, या नंबर्स जो भी नंबर्स होंगे उसको डिवाइड करवा देंगे टाइम से। नंबर्स ऑफ द वेव 50 था और वो 10 सेकंड में हुआ, तो इसे हम 10 से डिवाइड करवा देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर 5 बच जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट है वो हमारे पास हर्ट्स होते हैं, तो ये लिखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि यूनिट्स के बगैर नंबर नहीं मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमसे पूछा गया था वो हमसे पूछा गया टाइम पीरियड। टाइम को कैपिटल टी, और वो बराबर होता है 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी। और अगर हम इसे आपस में डिवाइड करवाते हैं, मेरे पास फ्रिक्वेंसी मुझे अभी मैंने फाइंड की वो 5 थी। अगर मुझसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता तो मुझे फ्रिक्वेंसी पहले फाइंड करनी पड़ती। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी अभी आगे आएंगे। तो अगर हम डिवाइड करवा देते हैं 1/5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5 सेकेंड। यानी कि इस कंडीशन में जो इसका टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 0.5 सेकेंड है। हमारे पास हमसे जो सी डिमांड किया गया था, सी हमसे ये कहा गया था कि वेव स्पीड फाइंड करनी है। वेव स्पीड बराबर होती है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा वेवलेंथ, और वेवलेंथ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, बल्कि क्वेश्चन में भी गिवन था। हमने इसे सेंटीमीटर में था, उसे मीटर में कन्वर्ट किया, और ये 0.08 है। तो फ्रिक्वेंसी की जगह पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे दी और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया वेवलेंथ से, जो क्वेश्चन में गिवन था 0.08 मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0.4 मीटर पर सेकंड है। तो ये 3 आंसर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने तीनों के आंसर्स दे दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्लिंकी बेसिकली स्प्रिंग है और वो प्रोड्यूस कर रहा है एक लॉन्गिट्यूडनल एक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। द वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड दे दी, मीन वेलोसिटी हमें मिल गई है। और एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्स। यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी भी गिवन है और उसके अलावा वेलोसिटी भी गिवन है। इन्होंने जो आगे क्वेश्चन पूछा है उसने कहा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन कंसेक्टिव कंप्रेशंस। चलें क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं। स्टूडेंट्स, एक स्प्रिंग के बीच में अगर दो रियल फ्रैक्शन के बीच में, जिस तरह से ये आप ज़रा देख रहे हैं कि यहाँ एक पूरा का पूरा एक स्प्रिंग है जो थोड़ा ज़्यादा मीन खुला हुआ है, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है, फिर ये थोड़ा सा खुला हुआ, और फिर ये वो एरिया है जो कंप्रेस हो रहा है। स्प्रिंग के बीच में ऐसा वो होता है, तो इसे बेसिकली कंप्रेशन कहा जाता है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेपरेशन, इस क्वेश्चन के बीच का जो मैक्सिमम सेपरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जो इसके बीच के फासले जहाँ जहाँ वो कंप्रेशन हो रहा है वो फाइंड करना है। बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब यहाँ पर वेवलेंथ ही फाइंड करनी है, क्योंकि हमें पता है कि एक
और दूसरे क्रस्ट से लेकर जो फासला होता है वो बेसिकली जो है वो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है। हमें यहाँ पर वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जी, हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन था। हमें डेटा स्पीड गिवन थी 0.4 मीटर पर सेकंड, और जिसको हम 40 सेंटीमीटर पर सेकंड था। हमें सेंटीमीटर से मीटर में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। डिवाइड करवा रहे तो 100 से, तो 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाता है। और फ्रिक्वेंसी हमें गिवन थी 20 हर्ट्ज थी। इसके अलावा सेपरेशन बिटवीन अ कंप्रेशन, जो कि हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल, किसी भी चीज़ का हो, हमें तो लैम्डा से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेपरेशन बिटवीन टू द कंप्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमारे पास स्पीड का जो फार्मूला उसे हम यूटिलाइज करवाएंगे। हमें फ्रिक्वेंसी गिवन थी और स्पीड गिवन थी। उसके अलावा वेलोसिटी गिवन थी। वैल्यूज़ पुट करते हैं, वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी की और फ्रिक्वेंसी की जगह पे फ्रिक्वेंसी की। दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मगर ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकते हैं। अगर हम इजिकल टू इस तरफ को भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। इसे डिवाइड करने वाले पर 0.4 को डिवाइड करवाता हूँ 20 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.020 मीटर। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ये बैक करता है तो यकीनन हमें 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा ले, तो हमारे पास आंसर आता है इन फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेट अ वेव इन अ स्लिंकी। एक स्टूडेंट है जो कि वेव जनरेट कर रहा है एक स्प्रिंग में। स्लिंकी का मतलब स्प्रिंग है यहाँ पर। The student's hand makes one complete fourth on back oscillation is a 0.40 second. Back and forth अभी हम समझाते हैं, क्वेश्चन के अंदर भी समझाते हैं क्या है। इसके अलावा the wavelength in the slinky is 0.60 मीटर। हमें वेवलेंथ गिवन है। फॉर दिस वेव्स हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, और उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, और वेव स्पीड फाइंड करनी है। क्वेश्चन है जी, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का जिक्र किया गया। बैक एंड फोर्थ का मतलब यह है कि अगर एक स्टूडेंट एक स्प्रिंग को आगे पीछे जो है मूव करवाएगा तो इसे बैक एंड फोर्थ कहा जाता है। इस अमल से पैदा क्या होता है, रियल फ्रैक्शन पैदा होता है, और रियल फ्रैक्शन के अलावा बीच में कंप्रेशन पैदा होता है। कुछ रियल फ्रैक्शन, फिर रियल फ्रैक्शन पैदा होता है, फिर कंप्रेशन पैदा होता है। तो बेसिकली ये बैक एंड फोर्थ यहाँ पर इसका मतलब ये था। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डेटा जो गिवन था वो हमें गिवन था कि नंबर्स ऑफ दी वाइब्रेशन जो थी वो 1 थी। उसके अलावा जो टाइम हमें 0.4 सेकंड दिया गया। वेवलेंथ यहाँ पर जो हमारे पास बनी थी वो हमारे पास 0.6 मीटर थी, और हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, वेव स्पीड फाइंड करनी है, फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन है, और फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो टाइम पीरियड का है। टाइम पीरियड हमें मालूम है, टाइम पीरियड होता है बराबर 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी। चूँकि फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन थी तो फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी होगी n, यानी कि नंबर्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर मेरे पास 1 ही था, और डिवाइड बाय 0.4 टाइम हमारे पास यहाँ गिवन है। दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 2.5 हर्ट्स आ जाएगा। और उसके अलावा जो है अगर हम हमारे पास, अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली देखूँ तो टाइम पीरियड हमारे पास बराबर होता है 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ चुकी, डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 सेकेंड। तो क्वेश्चन का अगला हिस्सा है जो कि हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया कि वेव स्पीड फाइंड करनी है। वेव स्पीड हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तकरीबन सारे न्यूमेरिकल सेम हैं। बस ये है कि जी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और सभी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करनी है। आपने वीडियोस चेंज कर करके प्रैक्टिस करनी है। ये पेपर के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, 4 के अलावा 3। तो वेव स्पीड फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हमारे पास लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास हम लोगों ने फाइंड कर ली थी। उसके अलावा लैम्डा हमारे पास 0.6 था। दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ अ 80 compression pass through a point in a spring 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलरेडी जो है पीछे हम ऐसे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कंप्रेशन का और रियल फ्रैक्शन से रिलेटेड
क्वेश्चन आ चुका था जहाँ पर हम लोगों ने कंसेक्टिव कंप्रेशंस के बारे में भी समझा था, और उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें भी, बस सिर्फ लॉजिक को समझना है। इसमें हमें टाइम भी दे दिया गया 20 सेकेंड, और उसके अलावा नंबर्स ऑफ द कंप्रेशन भी हमें दिए गए हैं 80, और उसके जो हमसे कहा गया कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड द पीरियड, जो हमें कैलकुलेट करना है वो फ्रिक्वेंसी और पीरियड कैलकुलेट करना है। इफ़ अ कंसेक्टिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, वेव स्पीड फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड फाइंड करना है। चलें क्वेश्चन समझते हैं जी। स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने समझा था, और इस बार फिर से इस बात को सामने रखते हैं कि दो अगर स्प्रिंग के बीच में एक ऐसा एरिया जो कि थोड़ा सा बैंड हो जाता है जब हम स्प्रिंग को वेव करवाते हैं, तो ये कंप्रेशन कहलाता है। तो इसने कहा है कि एक स्प्रिंग में 80 जो है वो क्या बने हैं, कंप्रेशन बने हैं, और वो कंप्रेशन जो है वो तकरीबन 20 सेकंड के अंदर बने हैं। और इसके अलावा जो हमें दिया गया कि कंसेक्टिव कंप्रेशन का जो बीच में पार्ट है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, जो फासला है कंप्रेशन यानी कि जो कंसेक्टिव एरिया है जो बीच के गैप का, वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे फ्रिक्वेंसी नंबर्स ऑफ द वेव 80 दे दिया, टाइम हमें 20 सेकंड जो गिवन था, वेव लेंथ जो है वो बनी हमारे पास, चूँकि इसकी कंप्रेशन एक वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, वो 8 सेंटीमीटर था, जिसे हम डिवाइड करवा देंगे 100 से, तो हमारे पास मीटर में आंसर आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, वेव लेंथ वेव स्पीड फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हमें मालूम है फ्रिक्वेंसी बराबर होती है एन डिवाइड बाई टाइम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 2 को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास 4 हर्ट्स आएगा। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था, वेव स्पीड फाइंड करनी थी। वेव स्पीड का फार्मूला है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा वेव लेंथ। फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड कर ली थी 4, और मल्टीप्लाई करवा दिया 0.08 से, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, यूनिट्स मत छोड़ा करें, क्योंकि यूनिट छोड़ने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो 3 था, यानी कि जो हमें अगला जो हमें फाइंड करना था, वो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना था, और टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f से। तो 1 हमारे पास जो है वो 1 तो नहीं फाइंड करना था। फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है वो हमारे पास 4 थी, दोनों को आपस में डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जी। स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और मज़े का क्वेश्चन भी है। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपोगेट कर रही है एट अ 0.90 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेलोसिटी है, स्पीड को बता रहा है। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पोल, अगर आप एक तरफ से पानी को छपछपाते हैं या फिर पानी को थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते हैं, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड, और आप देखते हैं कि एक जो वेव है वो अपोजिट एंड की तरफ जाती है एंड रिफ्लेक्ट, और वापस आती है एंड रिटर्न इन अ 30 सेकेंड। और ये पूरा का पूरा अमल जो वेव्स आपके छपछपाने से पैदा हुई और उसके बाद जाकर स्विमिंग पूल के दूसरे वाले एरिए से जाकर टच हुई, यानी कि हिट हुई, और हिट होने के बाद दोबारा जो रिफ्लेक्ट हुई है, इसमें 30 सेकेंड लगे हैं, 30 सेकेंड लगे हैं। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पोल, तो इन्होंने कहा कि कितना फासला जो है वो बेसिकली एक पूरा का पूरा जो पूल है, उस पूल का फासला कितना, उसका डिस्टेंस कितना था टोटल। तो गुड क्वेश्चन जी, क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली हमसे कहा जा रहा था कि इस पॉइंट पर पानी को आपने छेड़ा है, ये छपछपाया है, ऐसी कंडीशन में एक वेव लेंथ यहाँ से जाकर इस जगह पर टकराती है और इस जगह से दोबारा वापस आकर एक एरिया कवर करती है, और ये 30 सेकेंड में कवर करती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि डिस्टेंस फाइंड करें, इस वजह से कि इसने ये बिहेव किया और 30 सेकेंड में हुआ, तो बताएं कि कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। जो हमें गिवन है वो बेसिकली वेव स्पीड है, जो कि वेव स्पीड 0.90 मीटर पर सेकेंड है। टाइम हमें जो लगा वो 30 सेकेंड का लगा। लेंथ ऑफ द पोल हमें फाइंड करनी है,
और लेंथ ऑफ द पोल जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। चूँकि दो एक हैं, एक जाता हुआ और एक आता हुआ, तभी डिवाइडेड बाय 2 करवा दिया। डिस्टेंस गिवन नहीं था, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा हमें। डिस्टेंस हमें पता है कि बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी की वैल्यू देंगे 0.9 है, मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 और हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 27 मीटर। दोबारा अगर हम फार्मूले में जो डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया था उसे पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो s/2 था। एस हम फाइंड कर चुके, डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके थे। वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास जो है वो 27 था। 27 को 2 से डिवाइड करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो 13.5 मीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि अ सिंपल पेंडुलम है, बेसिकली वो ऑसिलेट कर रहा है, हैज़ अ लेंथ, जिसकी लेंथ है वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर है और हमें कैलकुलेट करना है इसमें टाइम पीरियड को और उसके अलावा हमें फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उसके अलावा ग्रेविटी जो कि हमें मालूम नहीं है मगर इधर गिवन है। तो डेटा देखते हैं। हमारे पास 80 सेंटीमीटर हमारा लेंथ ऑफ पेंडुलम था, डिवाइड करवा दिया 100 से। हमारे पास मीटर में हमें आंसर लेकर आना होता है तो हमने 0.8 को मीटर में कन्वर्ट किया, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। टाइम पीरियड हमारे पास आया जो कि हमें फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, ग्रेविटी हमें गिवन थी और जो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हमें ये फाइंड करना है पेंडुलम टाइम पीरियड और टाइम बराबर होता है 2 पाई और अगर इस पूरी वैल्यू का जो रूट है वो लेंथ अपॉन ग्रेविटी है। वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें गिवन हैं। पाई हमें पता होना चाहिए और पाई जो होता है वो हमारे पास 3.14 होता है। 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.28। 0.8 को डिवाइड करवा देंगे ग्रेविटी से 9.8 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.081। इसका रूट लेंगे, रूट जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.284। 6.29 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.284 को तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा पेंडुलम का वो आएगा 1.78 सेकेंड। इसके अलावा हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी थी और अगर डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी का भी क्वेश्चन हमसे डिमांड करता तो फिर भी हमें ये फाइंड ही करना होता क्योंकि टाइम हमें फाइंड ही करना होता। तो फ्रिक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम के और वैल्यू पुट करते हैं। टाइम तो हम फाइंड कर चुके हैं, दोनों सिंपल। हम 1 से 1.78 को अगर हम डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.56 हर्ट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आज हमने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।